हेलो गाइस, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान ऑफिशियल पर, जहाँ आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहले अगर आपने यही थंबनेल पे ये पढ़ा है कि लर्न हाउ टू मेक अ जावा कैलकुलेटर, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं जावा की मदद से। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है ब्लूजे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना ब्लूजे को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे लर्न करना है। ब्लूजे से डाउनलोड आपको सिंपली लिखना है और ब्लूजे पे क्लिक कर देना है। आपको ये जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे विंडोज़ के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका विंडोज़ का जो डाउनलोड है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपका डाउनलोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना देर लगेगा डाउनलोड होने में। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा यहाँ डाउनलोड हो चुका है। शेड फोल्डर हम लोग करते हैं, उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं हम लोग। दोस्तों, रन करेंगे तो आपके पास पहले एक विंडोज़ का जो आता है यस या नो, आपको यस पे क्लिक कर देना। पहले आपके पास प्रोटेक्शन के लिए पूछेगा कि ये ऐप के प्रोटेक्शन के लिए ब्लॉक हो चुका है, तो आपको यहाँ मोर इन्फो में जाना है और रन एनीवे पे क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हैकिंग वाला ऐप नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जस्ट इंस्टॉल फॉर यू पे क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, वैसे मैं सी रख रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ी देर लग सकता है। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से थोड़ा देर लग जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी रिफाइल दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो चुका है ब्लूजे आइकन क्रिएटेड। दोस्तों, चलते हैं ब्लूजे आइकन के बाद। ब्लूजे एक जावा का पार्ट होता है। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग जावा को भी सॉल्व कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे अगर आप, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऐसे सामने ब्लूजे आएगा आपके सामने, क्योंकि ये न्यू वर्जन है तो ब्लूजे 5.5 दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको, मेरा तो यहाँ पे क्लास क्रिएटेड है इसलिए मेरे पास ऐसा आ रहा है। नॉर्मली आपके पास ऐसे आएगा। देखिए दोस्तों, क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं, आपके पास ऐसा कुछ आएगा, प्रोजेक्ट मेन्यू पे आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ से, जो फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब दे रहा हूँ मैं, तो ये यूट्यूब दे सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब बन चुका है। सॉरी दोस्तों, ये एक पार्ट नहीं है, आपको रिमूव करना पड़ेगा। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल क्लोज करेंगे आप। फिर इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे आप। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पर चूज़ करेंगे लोकल डिस्क डी। लोकल डिस्क डी सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपको, फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल ज्ञान ऑफिशियल, तो हम लोग जानते हैं अपने चैनल इसका टेक्निकल ज्ञान ऑफिशियल। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल ज्ञान ऑफिशियल डालने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। फिर न्यू क्लास पे क्लिक करना है और आपको फिर अपने क्लास का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल क्लास का नाम है कैलकुलेटर। हम लोग कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। कैलकुलेटर पे हम लोग को क्लिक कर देना है। कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अगड़म बगड़म चीज़ आएगा, इसको आपको पूरा कंट्रोल प्लस से प्रेस करके सेलेक्ट कर लेना है और बैक प्रेस पे क्लिक कर देना है। बैक प्रेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ import java डॉट यूटिल डॉट, सेम टू सेम आपको सिंपली वहाँ पे भी लिखता है। क्लास लिखना है आपको, कैलकुलेटर क्लास लिखना है आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट्स देना है, पैरेंथेसिस। फिर उसके बाद पब्लिक वर्ड में देना है। पब्लिक वर्ड में भी दे सकते हैं आप अगर चाहें तो, नहीं तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में भी दे सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको फिर पैरेंथेसिस देके यहाँ पे डबल वेरिएबल लेना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट का भी पता करना चाहते हैं तो आपको डबल लेना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट का नहीं पता करना है तो सिंपली आप इंट ले सकते हैं। ए बी वेरिएबल डालेंगे हम लोग। फिर इसके बाद सम डालेंगे। सम कैलकुलेटर में फॉर एग्जाम्पल सम होता है, क्या डिवाइड होता है, डिफरेंस होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सम डाल रहा हूँ, सम कॉमा आपका सब्ट्रैक्शन आप डाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे कॉमा। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं मल्टीप्लाई और कॉमा। और यहाँ पर कॉमा के बाद आपको यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवीज़न भी आप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवीज़न नहीं डाल रहा हूँ, आप डिवीज़न भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद सी एच आपको देना पड़ेगा और फिर वहाँ पे सभी कॉलम डालना पड़ेगा। फिर आपको पास स्कैनर एस सी इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर डालना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आई एन ब्रैकेट देना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आई एन आपको करना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एंटर आप प्रेस करिएगा तो आपको यहाँ पे करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पर आपको टाइप करना है एंटर द फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैं
दे यहाँ पर ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट आप डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। यहाँ पे आपको एस सी डॉट नेक्स्ट डबल डालना क्योंकि आप डबल में लिखे हैं। यहाँ पर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंटर द सेकंड नंबर ए इज इक्वल सी डॉट नेक्स्ट डबल इसलिए मैंने दिया है क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर इसके बाद आपको देना है एंटर द सेकंड नंबर देने के बाद आप यहाँ पर बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, डबल लिखना है, इट लिखना है, डबल लिखना है आपको और यहाँ पे पैरेंथेसिस और फिर सेमीकोलन। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर है, ये सब आपके कोड्स हैं जो आपको एक बेसिक प्रोग्रामर के चलते आपको याद करने पड़ेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर आपको देना है यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको प्रेस 1, मैं लिख रहा हूँ प्रेस 1 फॉर टू परफॉर्म एडिशन। इसके बाद एंटर पे क्लिक कर देना आपको। फिर सिस्टम डॉट आउट फिर सॉरी ये सब जो आपका ये स्टेटमेंट है ये आपको पैरेंथेसिस के अंदर लिखता है। सिस्टम डॉट प्रिंट एल प्लस 2 फॉर टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, या आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ प्लस 2 परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, आप डाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन भी। फिर इसके बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। परफॉर्म के बाद आपको जाना है एंटर पे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल होगा। फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, फिर यहाँ पर आपका प्लस 3 टू परफॉर्म, आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन डाल सकते हैं, आप और भी वेरिएबल लेके और भी इसे सिंपल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लस 3 टू परफॉर्म कैलकुलेशन, और इसको हम लोग परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम लोग आपका ये स्विच लेके स्विच केस लेके हम लोग को एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिस्टम डॉट प्रिंट है, यहाँ पर आपको प्रिंट करना पड़ेगा एंटर योर चॉइस। फॉर एग्जांपल आप एक चॉइस वाला प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको चॉइस का एक वेरिएबल इनपुट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एंटर योर चॉइस करना है। उसके बाद यहाँ पर आप सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इंट मैंने डाला है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो सी एच आप लिखे थे यहाँ पर आपको इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपको एंटर करके इंट सी एच पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इंट में आपको स्टोर करना है तो इंट में हमेशा स्टोर रहता है सी एच। इसके बाद आपको क्या करना है, स्विच सी एच पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद दोस्तों एंटर पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर केस 1, और यहाँ पर आपको सेमी कॉलन नहीं देना है, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद आपको यहाँ पर कोलोन केस 1 के बाद कोलोन देना, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के बाद आपको उसके ऊपर आपको एडिशन करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ भी करना है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम आपने डाला तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एडिशन डाला होगा तो एड इज इक्वल टू ए प्लस बी। सम ए प्लस बी है तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये मैं देख सकते हैं एडिशन इज इक्वल टू प्लस सम, सब का वेरिएबल यहाँ पे स्टोर होगा। और उसके बाद आप यहाँ ब्रेक पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं केस 2 में और यहाँ पे कोलोन लगा सकते हैं। केस 2 के बाद कोलोन, फिर उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो सब्ट्रैक्शन पे आप डाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी जैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ए माइनस बी डाल देना है। उसके बाद आपको एंटर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर से आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं अभी लिखूँगा केस 3 कॉलोन देना है, फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको देना है स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करें तो आप सब्ट्रैक्शन लिखना है, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। जो भी आपका वेरिएबल है उसके हिसाब से आपको लिखना है सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के अंदर, और यहाँ पे प्लस सब्ट्रैक्शन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, और मैं गलती से सॉरी दोस्तों यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दिया था। ब्रेक के केस 3 यहाँ पे आपको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैं केस 3 की थोड़ा ऊपर लगा दिया था। अब चलिए दोस्तों, इसको हम लोग इसके लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, ब्रेक मतलब होता है जो स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है, रोक देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेक के लिए करने के बाद आपको केस 3 पे जाना है, कोलोन लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आप मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक वेरिएबल लिए थे मल्टीप्लाई, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग को लिखना है MULTIPLY, तो इज इक्वल टू A इंटू बी लिखना है। इज इक्वल टू आप जितना वेरिएबल चाहे
मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल करके दिखा रहा हूँ आपको, ए टू बी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आपको यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई लिखना है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन नहीं मल्टीप्लाई लिखना है हम लोग को यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई लिखने के बाद अगर हमारे चैनल बने तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप चाहे तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा क्विट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेक देना है। ब्रेक के बाद आप यहाँ पर ब्रेक देंगे, ब्रेक के बाद यहाँ पे सभी कॉलन देना है आपको। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद डिफ़ॉल्ट देना है आपको एक नाम, उसके बाद यहाँ पे कोलन देना है, फिर सिस्टम डॉट प्रिंट है इनवैलिड चॉइस, ये ब्रैकेट से इस कॉलन के अंदर ब्रैकेट चॉइस आपको दे देना है दोस्तों। इनवैलिड चॉइस मतलब अगर आप केस 1 2 3 के अलावा और भी केस डाले तो ये इनवैलिड चॉइस बता देगा। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट। कंपाइल पे क्लिक कर देना आपको। कंपाइल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देना और राइट क्लिक करके यहाँ पे वर्ड मेड में जाना है। वर्ड मेड करने के बाद यहाँ पर एक आउटपुट विंडो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मांग रहा है फर्स्ट नंबर, तो मैं 5 एंटर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद सेकंड नंबर मांग रहा है तो हम लोग इनपुट करते हैं फॉर एग्जांपल 2। तो यहाँ पे बोला 1 2 2 टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, 3 टू परफॉर्म 2। मैं 2 कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि पहला वैल्यू बड़ा बिगर है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 3.0। 3.0 इसलिए है क्योंकि हम लोग डबल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड में फिर से करता हूँ मैं, आपको कुछ और वेरिएबल्स जैसे फॉर 9.99 जो ह्यूमन कैलकुलेशन की बाहर है, और फिर हम लोग डालते हैं 10.1, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं आप। मैं यहाँ पे 10.1, फिर इसके बाद फिर हम लोग डालते हैं 3 मल्टीप्लिकेशन, तो आप देख सकते हैं 9.99। चलिए अपना कैलकुलेटर चेक करके देखते हैं क्या हमारे लोग का कैलकुलेटर जो बना है वो सही बना कि नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैलकुलेटर था 99.99 इंटू फॉर 10.1 करते हैं हम लोग इज इक्वल टू करते हैं 99.99। देख सकते हैं दोस्तों ये 99.99 बिल्कुल सेम आ रहा है दोस्तों इसमें आप चाहें तो एक और वेरिएबल फॉर एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे एडिशन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर तो कोई भी टफ वैल्यू आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100.5996 दे रहा हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। तो यह सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 0.095 एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ पर 1 कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं एडिशन यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो चलिए ऐड करके देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर ऐड करते हैं 100.596 प्लस प्रिंट करने के बाद यहाँ पर हम लोग 0.095 प्लस देख सकते हैं बिल्कुल सेम यहाँ पे वैल्यू आया है। जी हाँ दोस्तों अगर यहाँ पे क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो इस प्रोग्रामिंग में कुछ और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे डिवीज़न करना है, एक मल्टीप्लाई सम ऐड डिवीज़न करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवीज़न लिखना है आपको डबल में, और यहाँ पर आपको एक और वेरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रेस 4 टू परफॉर्म डिवीज़न पे कर देना है आपको क्लिक, और उसके बाद आपका डिवीज़न का स्टेटमेंट हो जाएगा रेडी। और उसके बाद आपको अपने केस का नया केस बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेस 4 टू परफॉर्म डिवीज़न पे क्लिक कर देना है। डिवीज़न क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने जो प्रिंट एलन है तो उसको करेक्ट करना है। प्रिंट एलन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रेक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर आपको एक केस 4 बनाना पड़ेगा। केस 4 ऐसे करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा डिवीज़न ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिवीज़न मैंने डाला था, डिवीज़न ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्लस div आया डिवीज़न। केस 4 की बात हो, यहाँ पर हम लोग केस 4 के नीचे केस 4 यहाँ पे एंटर मार के क्या करेंगे, फिर यहाँ पे डिवीज़न इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b करेंगे। दोस्तों यहाँ पे a जैसे 14 है तो b 2 हो सकता है। दोस्तों ये था हम लोग का कैलकुलेटर बनाने का तरीका। आप चलिए कंपाइल करके देखते हैं कि आपको जो हम लोग बनाए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। ब्रेक देने के बाद हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्ड में करते हैं, और यहाँ पर जो भी हम लोग वाले चाहें वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप चाहें तो बिल्कुल
आप डाल सकते हैं 17.896 और यहाँ पे आप डाल सकते हैं 6.33 और यहाँ पर 4 डालना हमें टू फॉर्म डिवीज़न और यहाँ पर 2.896। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने कैलकुलेटर की तरफ और देखते हैं ये सही हुआ कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.896 डिवाइडेड बाई 6.33 इज इक्वल टू, देख सकते हैं सेम टू सेम वैल्यू आया है, एक नंबर का भी डिफरेंस नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटर बना है ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी अच्छी कैलकुलेटर की बात। लेकिन दोस्तों वो कैलकुलेटर कैसे बना है, जैसे हम लोग कुछ भी इसमें डाल देते हैं वेरिएबल, तो उसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिमाइंडर में बनाना चाहता हूँ दोस्तों, रिमाइंडर पे अगर हम चाहे तो रिमाइंडर भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिंपल कैलकुलेटर से बहुत ही अच्छा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जैसे हम लोग चाहें तो कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल +5 टू परफॉर्म +5 टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर टू, ये भी हम लोग कर सकते हैं। या परफॉर्म रिमाइंडर भी, कुछ भी आप स्टेटमेंट चाहे तो सेमीकोलन के अंदर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फाइंड द रिमाइंडर ऑफ नंबर लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया होगा कि केस सिखाने के बाद आपको केस पे जाना है। केस हमेशा सी स्मॉल में रहता है। केस 5 डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल पे जाना है और यहाँ पर आपको, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे रिमाइंडर ऑफ, जी हाँ दोस्तों, रिमाइंडर मतलब जो डिवाइड करने के बाद जो जैसे 7 टू 14 होता है, तो 0 जो बचता है लास्ट में उसी को रिमाइंडर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको रिमाइंडर पता करने के लिए आपको पहले रिमाइंडर का रिमाइंडर REM लिखना पड़ेगा। फिर ए मॉड बी, मतलब मॉड को, ये परसेंटेज वाला जो साइन होता है उसको जावा में मॉड बोलते हैं। तो उसके बाद आपको रिमाइंडर में ए मॉड भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू ए मॉड बी लिखने के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा रेडी ये प्रोग्राम। और फिर इसको चलिए अपने चलते हैं इसमें टेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ब्रेक लगा के इस प्रोग्राम को यहीं पे एंड करते हैं और कंपाइल करके इस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्डमेंट पे जाते हैं। वर्डमेंट पे जाने के बाद यहाँ पर हम लोग अब कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले का आउटपुट था, यहाँ पर हम लोग चलते हैं कोई और नंबर एंटर, फॉर एग्जाम्पल 14, और यहाँ पर हम लोग एंटर करते हैं 7, तो यहाँ पर 5 फॉर एग्जाम्पल 5 डालते हैं। तो यहाँ पर आप, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 डाल दिया, तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए आया 7 टू 14। लेकिन दोस्तों चिंता मत करिए, बिल्कुल सही कैलकुलेटर है। यहाँ पर मैं 14 डालता हूँ, यहाँ पे 7 डालता हूँ, तो यहाँ पे 5 डालता हूँ मैं, क्योंकि 5th चॉइस है मेरा। और यहाँ पे देख सकते हैं 0। तो दोस्तों ये तो हो गया सिंपल कैलकुलेटर। दोस्तों वो कैलकुलेटर कैसे बनाया जो ऐप वाला होता है, तो दोस्तों उसके लिए आपको हाई प्रोग्रामिंग जानी पड़ेगी। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.